हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम बात करेंगे अल्कोहल और फिनॉल के नेचर की, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो चलिए बात करते हैं इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। और पहले देखते हैं हम अल्कोहल्स को। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम बात करते हैं सॉलिबिलिटी की, उनकी मेल्टिंग पॉइंट की, उनकी बॉइलिंग पॉइंट की, उनके फिजिकल नेचर की। तो अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो जो हमारा अल्कोहल होता है वो कैसा होता है? लिक्विड होता है। लेकिन जो लोअर मेंबर होते हैं, है ना, जो लोअर मेंबर होते हैं अल्कोहल के, वो कैसे होते हैं? लिक्विड होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि अल्कोहल क्या होता है बेटा? लिक्विड होता है। कलरलेस होते हैं और टेस्ट होता है इनका, एक पर्टिकुलर ऑर्डर होती है, एक बर्निंग सा इनका टेस्ट होता है। जिन लोगों ने अल्कोहल टेस्ट किया होगा या जिन्होंने दूसरों को करते हुए देखा होगा कि उनके फेस से आपको समझ में आ गया होगा कोई मीठी चीज़ तो नहीं होती है, इसमें एक बर्निंग टेस्ट होता है। ठीक है, और ये आपका ये कैसा होता है? कलरलेस होता है और इसकी एक पर्टिकुलर ऑर्डर होती है और इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? बर्निंग टेस्ट होता है। अगर आप 10 से हायर मेंबर की तरफ चले जाओगे, बहुत ज़्यादा कार्बन अगर उसके अंदर प्रेजेंट है तो वो फिर एक वैक्सी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो एज अ सॉलिड आपको मिलते हैं। लेकिन जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? वो लिक्विड होते हैं नेचर में। दूसरी बात करें अगर सॉलिबिलिटी की, अल्कोहल की जो सॉलिबिलिटी होती है वाटर के अंदर, अगर मैं बात कर रही हूँ तो आपको पता है कि अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता है। किस अल्कोहल की बात कर रहे हो? जनरली हम C2H5OH की बात करते हैं, इथाइल अल्कोहल की। यस, मिथाइल अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है, इथाइल अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है, प्रोपाइल अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है। तो जो छोटे मेंबर है यानी कि कार्बन नंबर 3 तक, ये क्या होते हैं? आसानी से वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे क्यों होते हैं वाटर सॉल्युबल? पहले ये रीजन लिख लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, जिसकी वजह से वाटर सॉल्युबल होता है। लेकिन जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज हो रहा है यानी कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो बेटा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है डिक्रीज? सॉल्युबिलिटी इसलिए डिक्रीज हो जाती है कि जो नॉन पोलर पार्ट है यानी कि जो एल्काइल पार्ट है वो इंक्रीज हो जाता है। अब नॉन पोलर पार्ट ज्यादा है और पोलर पार्ट थोड़ा सा है। जो OH वाला पोर्शन है, जो OH वाला पोर्शन है ये कम है, ये बहुत बड़ा होता जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? जो ओवरऑल मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर हो जाएगा और वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। लेकिन कार्बन नंबर अगर सेम हो, हायर ही है, कार्बन नंबर सेम हो, लेकिन ब्रांचिंग इंक्रीज हो जाए, ब्रांचिंग इंक्रीज हो जाए, तो बेटा सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। उसका कारण क्या होता है? ब्रांचिंग इंक्रीज होने से सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया। किसका? नॉन पोलर पार्ट का। नॉन पोलर का सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया। अब नॉन पोलर पोलर का जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो गया, इसलिए सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन आया हुआ है पहले एग्जाम में कि टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, मैं क्वेश्चन को यहां लिख देती हूं। आपसे कहा हुआ है कि टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल is more soluble in water than N-butyl alcohol। रीजन पूछा है आपसे। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज मोर सॉल्युबल देन नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। भाई अगर मैं इसकी बात करूं तो नॉर्मल ब्यूटाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल दोनों में मॉलिक्यूलर मास तो सेम है। फर्क किस चीज का? चेन का फर्क है। देखो स्ट्रक्चर देखते हैं। ये मैंने बनाया N-butyl अल्कोहल, इट इज N-butyl अल्कोहल, ठीक है। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल अगर मैं बनाऊंगी, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ओके, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो बेटा ब्रांचिंग हो गई। देखो इस पार्ट में क्या हो गई? ब्रांचिंग हो गई। इस एल्काइल पार्ट, ये एल्काइल पार्ट बिल्कुल सीधा था, है ना, इस नॉन पोलर पार्ट में ब्रांचिंग होने की वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से तो इसका जो
नॉन पोलर इफेक्ट था वो थोड़ा कम हो गया, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एक और क्वेश्चन आया हुआ है, एन-हेक्सेनॉल, एन-हेक्सेनॉल इज वाटर इनसॉल्युबल। एन-हेक्सेनॉल का मतलब है कि बेटा 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, इतना सारा एल्काइल पार्ट है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया, नॉन एल्काइल पार्ट बढ़ गया, नॉन पोलर पार्ट बढ़ गया, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये समझ में आ रहा है? यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें, इन एन-हेक्सेनॉल एंड वाटर is very very less, is very very less, extent of hydrogen bonding is very less। किसके बीच में हो रहा है, इसमें और इसमें, वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बहुत कम होती है, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा, बहुत ज़्यादा कम होती है, ये सॉल्युबल नहीं होता वाटर के अंदर, राइट। अब तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं, एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल का, वो ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू एल्केन्स, एल्काइल हैलाइड एंड ईथर्स। कंपेरेबल मास के मैं ये सारे ले लूं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बेटा कम होगा अल्कोहल से, बिकॉज अल्कोहल के अंदर जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ पर पोलैरिटी होती है, यहाँ पर पोलैरिटी होती है, पोलर इंटरेक्शन हो सकता है, यहाँ पर वॉन्डरवॉल फोर्सेस होती हैं, लेकिन आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है कंपैरेटिव टू सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग, तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसीलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी यानी कि अल्काइल पार्ट बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, यहां पर डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर ब्रांचिंग हो जाए, ब्रांचिंग इंक्रीज हो जाए, ब्रांचिंग इंक्रीज हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है बेटा, अगर आइसोमेरिक अल्कोहल है, आइसोमेरिक अल्कोहल है, तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है बाय इंक्रीजिंग द ब्रांचिंग, क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम एनर्जी लगेगी ब्रेक करने के लिए। क्लियर हो गई ये बात? तो जैसे जैसे ब्रांचिंग यहाँ पर इंक्रीज होगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ यहाँ पे, इथेनॉल है और मिथॉक्सी मीथेन है, इथेनॉल है और मिथॉक्सी इथेन मीथेन है, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कराया हुआ है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ऑब्वियसली अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हो गया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सॉरी डिक्रीज इन सरफेस एरिया। तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, एलिफेटिक एल्कोहल। अब यहीं पे हम फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। फिनॉल, फिनॉल क्या होता है, ये लिक्विड भी हो सकता है, और अगर मॉलिक्यूलर मास इसका बढ़ेगा, अगर कोई ग्रुप और लगा होगा रिंग के साथ, तो ये सॉलिड भी होता है, ठीक है। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये फिनॉल, और ये जो फिनॉल होता है बेटा, और लिक्विड भी होता है, ठीक है। ये फिनॉल एयर के साथ इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो इसीलिए आपको ये कलर्ड भी दिखाई देता है, ये एज अ सॉल्वेंट भी यूज होता है। तो जो ये फिनॉल है बेटा, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, वाटर सॉल्युबल नहीं है, स्पैरिंगली सॉल्युबल है। ये किस में सॉल्युबल होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि टॉलिन हो गया, बेंजीन हो गया, उनमें सॉल्वेंट उसमें सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, राइट। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की, तो हमने सॉल्युबिलिटी की बात करी, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें
तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका फिनॉल का, वो बाकी जैसे कि बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, टॉलिन है, इनके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ जी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर भी प्रेजेंट होती है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। कैसे? ये देखो, ये ऐसे, ये एक फिनॉल जुड़ जाएगा, फिर इधर वाले इस वाले हाइड्रोजन से दूसरा फिनॉल जुड़ जाएगा। तो ये यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये हमने बात करी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल एज वेल एज फिनॉल। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।